नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर एक दिन आप सुबह उठें और आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपका पड़ोसी या आपका परिवार खून से लथपथ आंखों और अजीब सी गुर्राहट के साथ आपको घूर रहा हो? क्या होगा अगर वो अब इंसान ना रहकर एक इंसान खाने वाला, दिमाग फाड़ने वाला ज़ॉम्बी बन चुका हो? ये कहानी फिल्मों और गेम्स में तो हम सबने देखी है, वर्ल्ड वॉर Z, रेजिडेंट इविल, ट्रेन टू बुसान। लेकिन क्या असलियत में वैज्ञानिक तौर पर ज़ॉम्बी बनना संभव है? आज हम खुलासा करेंगे ज़ॉम्बी वायरस के सच का, वो सच जिसमें है डर भी, साइंस भी और शायद आपके अगले बुरे सपने की शुरुआत भी। ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट कहानियों से हॉलीवुड तक। ज़ॉम्बी का आइडिया सबसे पहले हेशियन वुडू कल्चर से आया। वहां माना जाता था कि जादू टोना करके किसी इंसान को उसकी आत्मा से अलग कर दिया जाए और वो एक बिना दिमाग का गुलाम बनकर जादूगर के आदेश माने। फिर हॉलीवुड ने इसे नए रूप में पेश किया, मरे हुए लोग जो किसी अज्ञात वायरस से वापस उठ खड़े होते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं। रेबीज वायरस असली रेज का खेल। रेबीज एक ऐसा वायरस जो जानवरों, खासकर कुत्तों और चमगादड़ों से फैलता है। रेबीज आपके दिमाग को इस तरह से हाईजैक करता है कि आपको पानी से डर लगने लगता है, रोशनी से परेशानी होती है और सबसे डरावना, आपको अजीब हिंसक झटके और काटने का मन करता है। अगर ये वायरस और भी तेजी से फैलने वाला बन जाए और इसका असर सोचने समझने की क्षमता पर और ज्यादा हो जाए तो ये इंसानों को ज़ॉम्बी जैसी हरकतों तक ले जा सकता है। ब्रेन पैरासाइट्स, दिमाग का अपहरण। प्रकृति में ऐसे कई परजीवी पैरासाइट्स हैं जो अपने होस्ट के दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। उदाहरण, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी नाम का एक परजीवी चूहों के दिमाग में घुसकर उनका डर खत्म कर देता है ताकि वो बिल्लियों के सामने जाएं और बिल्ली उन्हें खा सके। इसी तरह अगर किसी दिन इंसानों में ऐसा ब्रेन पैरासाइट आ गया तो वो इंसान के व्यवहार को पूरी तरह बदल सकता है। वो उसे हिंसक, बेसुध और इंसान खाने तक के लिए मजबूर कर सकता है। कॉर्डिसेप्स फंगस चींटियों का ज़ॉम्बी वायरस। अमेजन के जंगलों में मिलने वाला ओफियोकॉर्डाइसेप्स यूनिलैटरलिस नाम का एक फंगस चींटियों के शरीर में घुस जाता है। ये उनके दिमाग को हाईजैक करके उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और एक खास जगह पर चिपकने को मजबूर करता है, जहां फंगस उनके शरीर से फटकर बाहर आता है और फैल जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ऐसा फंगस कभी इंसानों को टारगेट करने के लिए म्यूटेट हो जाए तो ये एक असली ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स की शुरुआत हो सकती है। इतिहास में ज़ॉम्बी जैसी घटनाएं। आज की लैब्स में वैज्ञानिक वायरस और बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ रिसर्च पेपर्स ने बताया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से अगर रैबीज को फ्लू जैसे हवा में फैलने वाले वायरस के साथ मिला दिया जाए तो एक ऐसा वायरस बन सकता है जो इंसान को तेजी से संक्रमित कर दे और उसके दिमाग को कंट्रोल कर ले। हालांकि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत हाई सिक्योरिटी लैब्स में होते हैं, लेकिन अगर ये बाहर निकल जाए तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच सकती है। आधुनिक रिसर्च और खतरे। अभी तक का सच ये है, पूरी तरह से हॉलीवुड वाले ज़ॉम्बी तो शायद नामुमकिन हो, लेकिन आंशिक तौर पर ज़ॉम्बी जैसा व्यवहार पैदा करना साइंस के लिए मुश्किल नहीं है। चाहे वो वायरस हो, परजीवी हो या जीन में बदलाव, इंसानों को बेसुध और हिंसक बनाना संभव है। बस अच्छी बात यह है कि फिलहाल ऐसा कोई वायरस बाहर मौजूद नहीं है, या कम से कम हमें पता नहीं है। दोस्तों, ज़ॉम्बी फिल्मों में जितना मजा आता है उतनी ही डरावनी यह हकीकत भी हो सकती है। हमारी धरती पर ऐसे सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो अपने शिकार के दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं और इंसान भी इस नियम से बाहर नहीं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल का आइकन भी ऑन कर लो, क्योंकि ऐसी ही डर, साइंस और रहस्य की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहो और सीखते रहो। जय हिंद।